एक दूल्हा है जिसकी दुल्हन खो गई है। ट्रेन में एक्सचेंज हो गई है एक दूसरी दुल्हन से, घूंघट के चक्कर में। माई के फोन नहीं कर सकती क्योंकि बहुत बदनामी हो जाएगी। और बेचारे दूल्हे के पास रह गई है एक लुटेरी दुल्हन जो घर से जेवर लेके भागने की कोशिश में है। लापता लेडीज 20 साल पहले के गांव की वो कहानी है जो आपके चेहरे पे मुस्कान के साथ साथ भीगी पलकें भी छोड़कर जाएगी। जय श्री राम दोस्तों। आप सोच रहे होंगे वो दुल्हन जब खो ही गई थी तो पुलिस की हेल्प लेने थाने क्यों नहीं गई। वो इसलिए कि शादी के 2 दिन के अंदर ही उसके पति ने उसे जीवन की एक बड़ी सीख दे दी थी। जेवर चोरी 2 ही दुख पाना, छोटा दुख चोरी बड़ा दुख थाना। इस फिल्म की कहानी बड़ी साधारण सी है, लेकिन शायद यही इस फिल्म की बड़ी ताकत है। सरल, सहज, साधारण। एक लड़का जो 20-21 साल का है, वो शादी के बाद अपनी दुल्हन को घर ला रहा है। ट्रेन में, जनरल डिब्बे में, घूंघट में। लेकिन रात के अंधेरे में स्टेशन पर उतरने की हड़बड़ाहट में किसी दूसरे की दुल्हन को लेकर उतर जाता है, वो भी घूंघट में है। और उसे पता तब चलता है जब घर जाकर दुल्हन का घूंघट उठाया जाता है। कहानी बहुत विश्वसनीय ना लगे, फिल्मी लगे, लेकिन किरदारों के इमोशंस बहुत विश्वसनीय हैं और सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। दीपक हैरान परेशान है कि उसकी दुल्हन बदल कैसे गई और दुल्हन फूल एक स्टेशन पर उतर के रह गई है जहां वो किसी को नहीं जानती और ये भी नहीं जानती कि उसे जाना कहां है। सोचने में मुश्किल लगता है, लेकिन गांव में पली बड़ी 16-17 साल की लड़की को इससे बहुत ज्यादा कुछ पता भी नहीं होता। और 20 साल पहले तो सबके पास मोबाइल भी नहीं होते थे। उधर दूसरी दुल्हन अपना नाम भी गलत बता रही है, थाने जाने से भी बच रही है और छुप छुप कर मोबाइल भी चला रही है। इन 3 किरदारों के साथ साथ फिल्म में और भी कई किरदार हैं जो फिल्म की कहानी में जान डाल देते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख है मंजू माई। ये पतीला स्टेशन पर चाय समोसे की दुकान चलाती हैं। बुजुर्ग हैं लेकिन दबंग हैं और आत्मनिर्भर हैं। फिल्म के सबसे गहरे डायलॉग इन्हीं के मुंह से निकलते हैं। बुढ़ापे में पति और बेटे से अलग रहने पर कहती हैं, खुद के साथ अकेले खुशी से रहना मुश्किल होता है, हाँ, लेकिन एक बार सीख लिया तो कोई तुमको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। जब फूल कहती है कि मैं मायके नहीं बता सकती कि मैं खो गई हूँ, क्योंकि भले घर की बेटी शादी के बाद बिना पति के मायके नहीं जाती, तब मंजू माई कहती हैं कि इस देश में लड़की लोग के साथ हजारों साल से एक फ्रॉड चल रहा है। उसका नाम है भले घर की बहू बेटी। और ये वाला बुड़बक होना शर्म का बात नहीं है, लेकिन बुड़बक होने पर गर्व करना शर्म का बात है। फिल्म केवल 2 महिलाओं की कहानी नहीं है, बल्कि फिल्म की सभी महिलाओं की कहानी है जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश में है। आपने बहुत सी फिल्मों में लेडीज कांस्टेबल देखी होंगी जिनका काम महिला कैदियों को पकड़कर जेल में डालने से ज्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ कांस्टेबल बेला है जो इंस्पेक्टर साहब बताते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा से है और मर्दों को भी डंडे से मारते हुए दिखाई गई है। दीपक की भाभी है जो किसी की भी पेंटिंग बनाने की प्रतिभा रखती है। जब दूसरी दुल्हन उनसे पूछती है कि आपने पेंटिंग काहे छोड़ दी, तो भाभी कहती हैं कि इस फिजूल के काम के लिए समय कहाँ है। और अंत में इसी फिजूल के काम की वजह से दुल्हन मिलती है। दीपक की अम्मा का पक्ष भी दिखाया गया है जो बहू द्वारा खाने की तारीफ पर कहती हैं, भक खाने की भी तारीफ करता है क्या कोई। और यही डायलॉग इस फिल्म को आजकल की फिल्मों से अलग बनाते हैं। यहाँ भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के नाम पर कम कपड़े पहनने की आजादी, किसी के भी साथ यूं ही संबंध बना लेने की आजादी और परिवार की आवश्यकताओं के विपरीत अपनी शर्तों पर जीने की आजादी तक सीमित और खोखली नहीं होती। यहाँ बात होती है तो प्रतिभा को सम्मान मिलने की बात, अम्मा की कमल ककड़ी और भाभी की पेंटिंग की तारीफ की बात, जया के कृषि विज्ञान की बात, मंजू माई के आत्मनिर्भर और पुरुषार्थी होने की बात और एक दूसरे की दोस्त बनने की बात। दीपक की अम्मा का कहना कि घर की औरतें सास, बहू, ननद, देवरानी, जेठानी सब बन जाती हैं, लेकिन दोस्त नहीं बन पाती। अम्मा, आप और हम दोस्त बन सकते हैं क्या? फिल्मों में मॉडर्न बहू को अपनी सास से कहते हुए तो आपने ये पहले भी देखा होगा, लेकिन एक सास को अपनी सास से ये कहते हुए पहली बार देखा होगा। एक सीन विशेषकर चर्चा में है जब दीपक अपनी दुल्हन की घूंघट वाली फोटो लेकर उसे ढूंढ रहा होता है, तो एक दुकानदार कहता है कि फेस ही तो सब कुछ होता है, फेस ढक देना मतलब पहचान ढक देना। और तभी उसकी बेगम बुरके में चाय लेकर आ जाती है।
सेक्युलर्स को बहुत दुख दे रहा है ये सीन। एक सशक्तिकरण जिसका मुझे डर था उसे ना देखकर अच्छा लगा कि जब दीपक का एक दोस्त जया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है तो लगता है कि यहाँ भी ज़बरदस्ती वाला रोमांटिक एंगल डाल दिया जाएगा। फिल्म को मॉडर्न दिखाने के लिए उन दोनों के बीच में कहीं शारीरिक संबंध ही ना दिखा दिया जाए, जबकि वो किसी और की ब्याहता पत्नी है। लेकिन जब अंत में पता चलता है कि वो चुप चुप कर दीपक की दुल्हन ढूंढने के लिए मिल रहे थे तो देखकर अच्छा लगता है। और जब अंत में जया बस में बैठकर जा रही है तो वो दीपक के कान में चुपके से एक संदेश दे रहा है। तो दीपक कहता है तुम खुद ही चले जाओ साथ में। ये शर्मा शर्मी वाला मर्यादा वाला प्यार भी महिला सशक्तिकरण है, ये हम लोग कब समझेंगे। और अंत में फिल्म के दो पुरुषों की बात, रवि किशन जो भोजपुरी में जैसा भी काम करते हों लेकिन हिंदी फिल्मों में वो अलग ही लेवल का एक्टर है। शायद इरफान खान और मनोज बाजपेयी जैसे एक्टरों के साथ उनका नाम ना भी लिया जाए, लेकिन किरदार में जान डालना कोई इनसे सीखे। ये पुलिस वाला करप्ट है लेकिन बुरा नहीं है, संवेदनशील है लेकिन दयालु नहीं है, ये रियल पुलिस वाला है। और अंत में फिल्म का रियल हीरो दीपक यानी कि स्पर्श श्रीवास्तव। चाहे आई लव यू वाला डायलॉग हो या साइकिल से ट्रेन पकड़ने वाला सीन, किसी ने सच ही कहा है, प्यार हो तो कच्ची उम्र का हो वरना ना हो। समझदार होने के बाद तो रिश्ते निभाए जाते हैं, प्यार नहीं।